नमस्कार दोस्तों। आखिर क्यों भेजा देवताओं ने सुरसा को हनुमान जी को निगलने के लिए। मैं रचना भक्ति साधना चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। श्री हनुमान जी जन्म से ही माया के बंधनों से पूरी तरह से मुक्त थे। वे हमेशा अपने प्रिय श्री राम की सेवा में लगे रहते थे। राम जी को परेशान देखकर हनुमान जी ने सोचा कि सीता माता की खोज में उनकी मदद करना आवश्यक है। सुग्रीव वानरों के राजा ने सभी वानरों को एकत्रित किया और सीता माता की खोज में निकल पड़े। चारों दिशा में वानरों को भेज दिया, लेकिन दक्षिण दिशा जब वानर सेना को 100 योजन समुद्र पार करने का काम आया तो जामवंत जी ने हनुमान जी की उनकी शक्तियों का स्मरण करा दिया और कहा कि तुम्हारा अवतार खुद भगवान श्री राम के कार्यों को पूरा करने के लिए हुआ है। जब हनुमान जी जा रहे थे तब श्री राम ने उन्हें अपनी अंगूठी दे दी, जिससे माता सीता को विश्वास हो जाए। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से विदा लेकर फिर लंका की ओर उड़ान भरी। आसमान को चीरते हुए हवा से एक रूप हुए। हनुमान जी इस दुर्गम गति को नापते जा रहे थे। सागर के इस पार रह गए अन्य वानर दूर दूर तक हनुमान जी को तब तक देखते रहे जब तक कि उन्हें हनुमान जी आंखों से ओझल नहीं हो गए। पीछे रह गए वानरों के हृदय से निरंतर बस यही प्रार्थना निकल रही थी कि हे प्रभु, किसी भी प्रकार बस हनुमान जी शीघ्र अति शीघ्र माता सीता का पता लगाकर लौट आए। हनुमान जी अपनी तेज गति से आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि हनुमान जी को आकाश में बिना रुके आराम किए लगातार उड़ते देखकर समुद्र ने सोचा कि ये प्रभु श्री राम जी का कार्य पूरा करने के लिए तो जा रहे हैं। किसी प्रकार थोड़ी देर के लिए आराम दिलाकर इनकी थकान दूर कर देनी चाहिए। समुद्र देव ने अपने जल के भीतर रहने वाले मैनाक पर्वत से कहा, मैनाक पर्वत, तुम थोड़ी देर के लिए ऊपर उठकर अपनी चोटी पर हनुमान जी को बिठाकर उनकी थकान दूर करो। समुद्र का आदेश पाकर मैनाक प्रसन्न होकर हनुमान जी को आराम देने के लिए तुरंत उनके पास आ पहुंचे। उसने हनुमान जी से अपनी चोटी पर आराम के लिए आग्रह किया तो हनुमान जी बोले, मैनाक पर्वत, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन भगवान श्री राम का कार्य पूरा किए बिना मेरे लिए आराम करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसा बोलकर उन्होंने मैनाक पर्वत को प्रणाम किया और आगे चल दिए। हनुमान जी को लंका की ओर प्रस्थान करते देखकर देवता सोचने लगे कि ये रावण बहुत बलशाली और मायावी है। हनुमान जी रावण की नगरी लंका में जा रहे हैं, लेकिन उनकी बल बुद्धि की परीक्षा लेना आवश्यक है। उन्हें लगा कि हनुमान जी का लंका जाकर रावण का सामना कर भी पाएंगे या नहीं। यह सोचकर उन्होंने नागों की माता सुरसा से कहा, देवी, तुम हनुमान के बलबुद्धि की परीक्षा लो। देवताओं की बात सुनकर सुरसा तुरंत एक राक्षसी का रूप धारण करके हनुमान जी के सामने जा पहुंची और उनका मार्ग रोकते हुए बोली, हे वानरवीर, आज मैं तुमको अपना आहार बनाने के लिए आई हूं। हनुमान जी ने देखा कि यह राक्षसी तो मुझे खाने के लिए रोक रही है। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं राक्षसी से उलझ गया तो समय की बर्बादी होगी, लेकिन जब माता सीता को खोजने के लिए निकल ही पड़ा हूं तो क्यों किसी से उलझकर अपना ध्यान भटकाऊं। क्यों ना मैं राक्षसी की बातों में उलझाकर इससे
छुटकारा पाऊं। सुरसा की बातें सुनकर हनुमान जी ने कहा, माता, इस समय मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य से जा रहा हूं। उनका कार्य पूरा करके मुझे लौट आने दो, उसके बाद मैं स्वयं ही तुम्हारा आकर भोजन बन जाऊंगा। यह तुमसे मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार हनुमान जी ने सुरसा से बहुत प्रार्थना की, लेकिन उसने किसी भी प्रकार भी उन्हें जाने न दिया। अंत में हनुमान जी ने क्रोधित होकर कहा, अच्छा तो लो, तुम मुझे अपना आहार बना ही लो। उनके ऐसा कहते ही सुरसा अपना मुंह 16 योजन तक फैलाकर उनकी ओर बढ़ी। हनुमान जी ने भी तुरंत अपना आकार उसका दोगुना बढ़ा लिया। इस प्रकार जैसे जैसे वह अपने मुख का आकार बढ़ाती गई, हनुमान जी अपने शरीर का आकार उसका दोगुना करते रहे। अंत में सुरसा ने अपना मुंह फैलाकर 100 योजन तक चौड़ा कर लिया। तब हनुमान जी तुरंत अत्यंत छोटा रूप धारण करके उसके 100 योजन चौड़े मुंह में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने आकाश में खड़े होकर सुरसा से कहा, माता, देवताओं ने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूरा हो गया है। अब मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपनी यात्रा पुनः आगे बढ़ाता हूँ। सुरसा ने तब उनके सामने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, महावीर हनुमान, देवताओं ने मुझे तुम्हारे बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजा था। तुम्हारे बल बुद्धि की सामान्यता करने वाले तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुम शीघ्र ही भगवान श्री रामचंद्र जी के सारे कार्य पूर्ण करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा मेरा आशीर्वाद है। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए वो सब हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध हैं। जब तक पृथ्वी पर श्री राम की कथा रहेगी तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु से मांगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।